सोचिए अगर आपको गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो या फिर बिल पे करना हो या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस का एक्सेस चाहिए हो और ये सब एक सिंपल चैट के थ्रू हो जाए। इमेजिन कितना अच्छा होगा ना। इसी डिजिटल शिफ्ट को समझने के लिए आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस इंडिया हेड मिस्टर रवि गर्ग से। मिस्टर रवि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू जी मीडिया। मिस्टर रवि, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज भी इंडिया में काफ़ी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए लोगों को अलग ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं या फिर गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाना पड़ता है, लेकिन अब ये सारी सर्विसेज उन प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं जो लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो क्या व्हाट्सएप अपने ऐप को इंडिया में सिटीजन सर्विसेज के लिए एक गेटवे के तौर पर कैसे पोजीशन कर रहा है? पहले तो दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सही कहा कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं सिटीजन्स को सर्विसेज आसानी से पहुँचाने के लिए। डिजिटल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ये काफ़ी कुछ हो सकता है। व्हाट्सएप इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर सकता है। आप जानते हैं व्हाट्सएप हमारे जीवन का अंग है। करीब करीब हर नागरिक हिंदुस्तान में जिसके पास एक फ़ोन है शायद व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। हमारा दिन व्हाट्सएप से शुरू होता है, हमारी रात व्हाट्सएप से ख़त्म होती है कई बार। तो हमने कुछ वर्षों पहले ये देखा कि जिस तरह व्हाट्सएप आपस में एक दूसरे से हमें कनेक्ट करने में मदद करते हैं, उस तरह से व्हाट्सएप द्वारा लोग काफ़ी बिजनेसेस से भी कनेक्ट करते हैं। इस तरह कुछ कुछ सालों पहले काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने व्हाट्सएप द्वारा सिटीजन्स को कम्युनिकेट करना शुरू किया। आज आप बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, किसी बैंक का अपना अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ चीज़ व्हाट्सएप से खरीद सकते हैं। ये सब हमने काफ़ी देखा। उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि काफ़ी सारी जन सुविधाएं जो गवर्नमेंट कर रही हैं, उन्होंने इन्वेस्ट बहुत किया है उनको बनाने में, बट उसका बेनिफिट सिटीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि या तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान नहीं है एक्सेस करना, या फिर वो अलग अलग पोर्टल है। जैसे अगर आज हर डिपार्टमेंट देखें सरकार का, हर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने एक अलग वेबसाइट, अलग ऐप बनाया, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप कितनी वेबसाइट, कितने पोर्टल्स पे अपना नाम और पासवर्ड याद रखेंगे। वहाँ हमने देखा व्हाट्सएप द्वारा एक हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं जो कोई भी नागरिक आसानी से व्हाट्सएप द्वारा, जैसे आप हाई भेज के किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, उस तरह गवर्नमेंट से कनेक्ट करके सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ एक उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो हमने देखा है, जो आज की तारीख में काफ़ी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं। व्हाट्सएप द्वारा आज किसी भी मेट्रो की टिकट आप मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में बुक कर सकते हैं। आपको किसी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं। ये एक जैसे बहुत ही कन्वीनियंट सुविधा हो गई व्हाट्सएप के द्वारा। आज हम काफ़ी सारे बिल्स पे करते हैं, बिजली के बिल है, पानी के बिल है। बड़े शहरों में तो चलो हमें टेक्नोलॉजी काफ़ी आसान लगती है आजकल देना, किसी भी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, बट छोटे शहरों में अभी भी लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, विभाग में जाके देना पड़ता है। वहाँ पे भी आज व्हाट्सएप द्वारा आपका बिल आपके फ़ोन पे आता है, आप एक बटन दबाइए, पेमेंट करिए और बिल पे हो सकता है। आपको कितनी सुविधा हो गई। काफ़ी सालों से व्हाट्सएप को एक मैसेजिंग ऐप के रूप में देखा गया है, लेकिन अब पेमेंट्स, बुकिंग्स या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे यूज़ करने के लिए सामने आ रही हैं। क्या व्हाट्सएप धीरे धीरे एक डिजिटल यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बन रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा दिनेश कि ये एक यूटिलिटी प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। हम इसे इस तरह से देखते हैं कि व्हाट्सएप एक गेटवे बन गया, एक ज़रिया बन गया है गवर्नेंस को आसान करने का, गवर्नेंस और सिटीज़न्स को कनेक्ट करने का। व्हाट्सएप हैज़ बिकम अ गेटवे फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। वो ही हमारा एक लक्ष्य है, एक अपॉर्चुनिटी है कि कितनी आसानी से व्हाट्सएप द्वारा किसी भी सर्विस को हम डिजिटली इनेबल कर सकें। और उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो अभी आप और मैं जैसे कंज्यूमर की तरह व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो काफ़ी है। हमने व्हाट्सएप पे काफ़ी फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ भी बनाए हैं जिसके द्वारा सर्विसेज बहुत आसानी से पा सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो हमने व्हाट्सएप पे एक फीचर एनेबल किया फ्लोज करके, जिसमें पूरा फॉर्म एक ही स्क्रीन में आप दे सकते हैं। आपने पेमेंट का उदाहरण दिया, वो पेमेंट आजकल कई बार लोग लिंक्स भेजते हैं बट लिंक्स कई बार चलते नहीं है। आजकल हमने नेटिव में व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप के अंदर ही पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि यूपीआई और आधार कार्ड। व्हाट्सएप कैसे इस इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके सिटीजन्स के लिए डेली सर्विसेज को और सिंपल बना रहा है? काफ़ी सारी चीज़ जैसे आधार है वो बहुत ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, यूपीआई है पेमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इन सारी चीज़ों से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हम कभी भी किसी भी विभाग के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो हम वेरिफिकेशन के फीचर्स बिजनेसेस और गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप इस तरह से करिए। उसमें आधार वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा फीचर है कि आप आधार का वेरिफिकेशन डालिए, आपको ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो सकता है। पेमेंट है तो यूपीआई से इंटीग्रेटेड है, डिजी लॉकर है जहाँ पे सर्टिफिकेट्स हमने उसके साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है। ये सारे इंटीग्रेशन किए हुए हैं जिससे कि सारी सुविधाएं बहुत आसानी से मिल सकें किसी भी नागरिक। मिस्टर रवि, अगर एक सिंपल टर्म में समझाया जाए तो नियर फ्यूचर में एक इंडियन सिटीजन व्हाट्सएप पर कौन कौन से ऐसे रियलिस्टिकली काम कर पाएगा? कुछ तो अभी हो रहा है और आने वाले समय में बहुत कुछ और नया होगा। मैंने आपको उदाहरण दिए, व्हाट्सएप में हमने फीचर्स डाले हैं, फॉर्म्स के फीचर डाले हैं, वॉइस के फीचर डाले हैं, पेमेंट्स के फीचर डाले हैं। आज की तारीख में एआई का ज़माना है।
एआई से काफ़ी चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई है। हमने बात की कि छोटे-छोटे गाँव में छोटे-छोटे नागरिक हैं, किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें इतनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनके लिए व्हाट्सएप यूज़ करना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं करते, मुश्किल है। तो हमने अब एआई का फीचर व्हाट्सएप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी सरकार राज्य सरकार तेलंगाना राज्य सरकार के साथ किया भी है एआई का बॉट, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपनी भाषा में जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वो बॉट अपने आप एआई से समझ के पूरी डिटेल्स आपको दे देगा कि आपको ये चाहिए। तो हम एआई को भी व्हाट्सएप में इनेबल कर रहे हैं, एज अ फीचर की वो ला रहे हैं। ग्रीवेंसेस बहुत बड़ी चीज़ है। आप सड़क पे जाते हैं, खड्डे हैं या कोई कचरा पड़ा है या कहीं कुछ चीज़ छूटी हुई है, आज काफ़ी सरकारें, एक दो राज्य सरकार से हम काम करें, आप वो फ़ोटो लेके भेजिए, वो एआई के द्वारा वो फ़ोटो से वो एनालाइज़ करेंगे क्या करना है, वो डिपार्टमेंट को मैसेज जाता है और वो जाके वो काम कर पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स चैट बेस्ड पब्लिक सर्विसेज एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। इंडिया भर में गवर्नमेंट्स के साथ व्हाट्सएप की पार्टनरशिप के पीछे लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मैं एक उदाहरण देता हूँ आंध्र गवर्नमेंट का। चंद्रबाबू नायडू जी उनके चीफ मिनिस्टर, उनका विजन था, उन्होंने मोटो किया गवर्नेंस बाय व्हाट्सएप, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमने करीब साल भर पहले उनके साथ काम करना शुरू किया था। उस वक्त उन्होंने 150 सर्विसेज के साथ व्हाट्सएप का बॉट लॉन्च किया, एक ही नंबर। आज की तारीख में 900 से ज़्यादा सर्विसेज उन्होंने लॉन्च कर दिए व्हाट्सएप पे, और वो और ज़्यादा 1500 से 2000 सर्विसेज व्हाट्सएप पे लाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए कोई अलग बॉट है, एक सिंगल नंबर है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको उस पर वो सर्विस मिल जाएगी। आंध्रा अकेला नहीं है, मैंने जैसे बताया तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और काफ़ी नए राज्य हैं जहाँ आसाम, मेघालय, जहाँ से हमें ये इंक्वायरीज आ रही है कि कैसे हम व्हाट्सएप को एक प्राइमरी जरिया बनाएं कि हर सुविधा जो स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है व्हाट्सएप के द्वारा सिटीजन्स को मिल पाए। इंडिया में अभी भी डिजिटल डिवाइड काफ़ी बड़ा है, स्पेशली टेक लिटरेसी के लेवल पर। क्या व्हाट्सएप जैसे चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज को ज़्यादा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना सकते हैं? हम काफ़ी चीज़ें में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम करते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि हम गवर्नमेंट के साथ या काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं ये बनाने में, और उसको हम ऑल्सो अवेयर करने में, प्रमोट करने में मदद करते हैं कि किस तरह से हर जगह ये मैसेज पहुँचे कि आप व्हाट्सएप द्वारा ये सर्विस पा सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा अलग सा उदाहरण दूँगा आपको इस बारे में बताने का। जैसे आजकल फ्रॉड्स और स्कैम्स का बड़ा डर है हर नागरिक को, और वो चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, हर जना इससे इम्पैक्टेड किसी किसी तरह से हो रहा है। हम जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने व्हाट्सएप द्वारा फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन रन किया है। करीब 40 से 50 करोड़ लोगों को वो हर महीने मैसेजेस भेजते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में, डिजिटल स्कैम्स के बारे में या डॉर्मेंट बैंक अकाउंट्स के बारे में। सो हम उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ ये मैसेजिंग करते हैं, और किस तरह से वो मैसेज हर सिटीजन को उनकी भाषा में या वॉइस के जरिए या वीडियो के जरिए वो मैसेज पहुँच जाए। जब गवर्नमेंट सर्विसेज प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर आती है तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन व्हाट्सएप कैसे इंश्योर करता है कि प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे? सो व्हाट्सएप का आपको पता होगा आधार ही ट्रस्ट और सेफ्टी है। हमें हमेशा इस बारे में कहा है कि व्हाट्सएप इज़ अ वेरी पर्सनल, वेरी प्राइवेट प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी कुछ भी दे सकता है। एक मैसेज मेरे और आपके बीच में आ गया तो वो बिल्कुल आप और मेरे बीच में है, एनक्रिप्टेड है। उसमें व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता उस मैसेज को, बिकॉज आपके फ़ोन से निकलने से पहले एनक्रिप्ट होता है, आपके फ़ोन पे दूसरे के फ़ोन पे जाने के बाद डिक्रिप्ट होता है। सो बहुत प्राइवेट है। वही फिलॉसफी, वही प्रिंसिपल हमने जब व्हाट्सएप के बिजनेसेस या गवर्नमेंट से एंगेजमेंट है वो हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है कि जो कम्युनिकेशन, जो भी एंगेजमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, वो या तो गवर्नमेंट के पास रहते हैं या फिर सिटीजन के पास रहते हैं। बीच में कहीं पे स्टोर भी नहीं होते हैं, कहीं पे कोई पढ़ भी नहीं सकता। इट इज़ कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड। सो वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड सेफ्टी फॉर द यूजर्स एंड ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन फॉर बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, कि वो बिल्कुल सिक्योर रहे, बिल्कुल सेफ रहे। जब सिटीजन्स व्हाट्सएप पर सर्विसेज यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे सरप्राइजिंग बिहेवियर या इनसाइट्स क्या देखने को मिलती है? मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मतलब हमें भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ था। जैसे आपको पता है लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट बहुत हैं, और इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी जगह हैं जो टूरिस्ट देखना चाहते हैं। नाउ आपको उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, उनके बारे में टिकट्स ने बुक करना बहुत मुश्किल होता है। हमें एक फीडबैक मिला था, तो हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से बात की। आज की तारीख में 170 मॉन्यूमेंट्स इंडिया में जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, वो सारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में आप कोई भी जानकारी पा सकते हैं। उसके बारे में टिकट आप घर बैठे बुक कर सकते हैं आपको जाने से पहले। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सिटीजन से मिली है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया सिटीजन के बेनिफिट के लिए। और अगर आप 2030 का इंडिया इमेजिन करें तो सिटीजन्स की एवरीडे लाइफ में व्हाट्सएप पब्लिक सर्विसेज के इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करता हुआ नजर आता है? जैसे मैंने कहा,
हमारा मकसद है कि हम एक गेटवे बना दें। आप इमेजिन करिए कि एक व्हाट्सएप है जिसका एक नंबर है, हिंदुस्तान में हर एक को नंबर पता है। आप उस नंबर पे मैसेज करिए, आपको किसी भी राज्य की कोई भी सर्विस उस नंबर पे 1 सेकंड में मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कहीं बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कमांड में है उसे फीचर डालिए, अपने डिटेल्स डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपनी जो भी आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने अंदर डिटेल्स डालिए, वो इमीडिएटली उस पल में आपके पास आ जाएगा। Mr. Ravi, thank you for joining us and all the very best for this. थैंक यू वेरी मच।